नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गोयल आपका फिर से स्वागत करता हूं ईजीएल इंजीनियर ज्ञान लाइट्स में। और जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी लास्ट वीडियो से ही अग्निवीर या अग्निपथ योजना के बारे में, और जैसा कि हमने वादा किया था और चर्चा की थी कि आने वाले टाइम में हम इसके बारे में अपडेट्स सूचनाएं देते रहेंगे कि कैसे 4 साल के बाद एक अग्निवीर के लिए अपॉर्चुनिटीज बनेगी। लेकिन आज थोड़ा सा उससे हटके हम ये बात करेंगे आखिरकार इस अग्निपथ योजना की जरूरत पड़ी क्यों, आखिर क्यों हमारी भारतीय सेना और भारत सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, और उसी के बारे में अब बात करेंगे कैसे इसकी जरूरत आन पड़ी और क्यों इतना बड़ा फैसला लिया गया। तो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इस योजना के बारे में कुछ बताया था, ठीक है, कि कैसे इसमें भर्तियां होंगी, कैसे कहां तक इसमें भर्तियां स्टार्ट होंगी, कब से इसमें भर्तियां स्टार्ट होंगी, किस एज के लिए ये भर्तियां रेडी होंगी, किस एज ग्रुप के बच्चे या विद्यार्थी या सेना के लिए उत्सुक, सेना में भर्ती होने के लिए, अपनी माँ भारती की सेवा करने के लिए जो बच्चे आगे आना चाह रहे हैं, माँ भारती की सेवा करना चाह रहे हैं, तो कैसे उनको आर्मी या हमारी डिफेंस में लिया जाएगा। तो उसी के साथ सबसे पहले जो हमारा कारगिल का युद्ध हुआ, जो हमारा पाकिस्तान चाइना के साथ युद्ध हुआ, उस समय हमारी भारतीय सेना को या हमारी भारतीय सेना में एक यूथ की कमी दिखाई दी। उसी समय से जब उसका दोनों युद्धों का रिव्यू लिया गया, तभी से कुछ ऐसा डिस्कशन चला हुआ था कि किसी ना किसी तरह हमारी भारतीय सेना की जो अनुमानित या मध्यम आयु या जिसका एवरेज एज बोलते हैं उसको कम किया जाए, जो कि आज के टाइम में हमारी भारतीय सेना की एवरेज एज 32 साल है, उसको इस योजना के तहत घटाकर 25 से 26 साल किया जाएगा। तो जो हमारा युद्ध की कमी उन 2 युद्धों में या 3 युद्धों में दिखाई दी थी, उसी को पूरा करने के लिए अब इस स्कीम को, अग्निपथ योजना को लाया गया है। और आप ये अब अच्छे से जान ले, अच्छे से समझ ले और अपने दिमाग में अच्छे से डिसाइड या जमा करके रख ले या नोट करके रख ले। अब से नॉन कमीशन और एनडीए एंड सीडीएस को छोड़ के जो भी सेना में भर्ती होगी उसके लिए एकमात्र रास्ता सिर्फ ये अग्निपथ योजना ही होगी। तो आप किसी भी तरह के दंगों या अदर किसी चीज़ के बहकावे में आकर किसी भी तरह का कोई भी दंगे में लिप्त न हो। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, भारतीय सेना के प्रमुखों ने सख्त हिदायत दी है। भारतीय सेना की बुनियाद क्या? अनुशासन। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को या किसी भी विद्यार्थी को, बच्चे को जो इन दंगों में लिप्त पाया गया या किसी के खिलाफ अगर एफआईआर पाई गई, तो उसको भारतीय सेना में कोई भी जगह नहीं दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी भारतीय सेना में एंट्री के लिए पुलिस वेरिफिकेशन लगता है, तो सेम चीज इसमें भी अगर जो भी विद्यार्थी अग्निवीर या अग्निपथ योजना में के तहत इसमें एंट्री पाना चाहता है, तो उसके लिए वेरिफिकेशन चाहिएगा कि भी ये व्यक्ति किसी भी तरह से किसी भी दंगों में शामिल नहीं है और इसके खिलाफ कभी भी किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ आप हमारी इस भारतीय सेना में एंट्री ले सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जैसे कि मैंने बताया, एनडीए और सीडीएस को छोड़ के सभी नॉन कमीशन पोस्ट के लिए अब एकमात्र रास्ता अग्निपथ योजना के तहत ही सेना में भर्ती होने के लिए चाहिए होगा। इसके अलावा अब नॉन कमीशन पोस्ट के लिए सेना में जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। और आज तक पिछले 2 सालों में, 3 सालों में जो भी आपने फॉर्म भरे, जिस तरह के भी एग्जाम के लिए आपने फॉर्म भरे, तैयारियां की, तो वो सब निरस्त होकर अब दोबारा से इस स्कीम के तहत ही, इस योजना के तहत ही भारतीय सेना में अब भर्ती की जाएंगी। तो आपने अभी तक एनडीए और सीडीएस को छोड़कर जिस तरह का भी भारतीय सेना में जाने के लिए कोई भी फॉर्म फिल किया है या कोई भी रास्ते का लिए अपनाने की कोशिश की है, तो वो सब इस अग्निपथ योजना आने के बाद सभी निरस्त हो जाएंगी। और सिर्फ अब सभी को दोबारा से, जो भी भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता है या भारतीय सेना में जाना चाहता है, माँ भारती की सेवा करना चाहता है, उसके लिए एकमात्र रास्ता ये अग्निपथ योजना ही होगा। और अब वो अग्निवीर बनकर ही भारतीय सेना में एंट्री पा सकता है। इसी के साथ
हम जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे हमारी आने वाली वीडियोज में बात करते रहेंगे कि जो हमारी अभी बच्चों की, विद्यार्थियों की सबसे बड़ी चिंता है कि 75% बच्चे जो रिटायरमेंट के बाद 4 साल के बाद उनको सेवानिवृत्ति देकर सेना से बाहर किया जाएगा, तो उनके लिए भारतीय सेना ने क्या अपॉर्चुनिटीज रखी हैं, क्या रास्ते रखे हैं, क्या सोच रखा है, उसके बारे में हम बातें करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी स्टेप उठाने से पहले, कोई भी कुछ भी करने से पहले भारतीय सेना की प्रमुखों ने जो कॉन्फ्रेंस रखी उसको ध्यान से सुने और थोड़ा सा सब्र बना के रखें, ताकि उनको थोड़ा टाइम दें कि इस चीज़ में जो कमियां हैं टाइम के अनुसार उनको पूरा कर सके, उनको हटा सके। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।